हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाई एस एस। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पूरी तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए जुटे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन करा ही चुके थे, जो आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। हम आपको अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। 4.2 में जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको उदाहरण से दिया गया है, तो वो आप उदाहरण देखकर उससे समझ लेंगे। तीसरे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ध्यान दीजिए, जब हमें संख्याएं पता नहीं होती तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं संख्याओं को निकालने की। तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, यानी एक संख्या हमारे पास x है और कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 27 है। अगर कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका योगफल 27 है, अगर एक संख्या उनमें x है तो दूसरी संख्या 27 में से माइनस करके निकल आएगी। तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, ये दोनों संख्याएं निकल आएंगी। प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है, यानी गुणनफल संख्याओं का गुणनफल 182 है। संख्याएं क्या हैं? x गुणा होगी 27 माइनस x से, बराबर आना चाहिए 182। x की गुणा करो तो ये हो जाएगा 27x माइनस x की गुणा x के साथ होगी तो x स्क्वायर बराबर 182। अब हम इस पूरे को पक्षांतर करेंगे, तो ये जब पक्षांतर कर देंगे तो ये उधर जाके माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 27x हो जाएगा, माइनस का 27x और प्लस का 182 है तो ये प्लस का 182 ही रहेगा, बराबर में बचेगा 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके गुणनखंड विधि से मूल निकालेंगे। सबसे पहले तो इधर 182 है, 182 को आप जब काटेंगे तो ये कटेगा 2 से, 2 ने 18, 2 एकम 2, फिर 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21, 13 एकम 13, यानी इसके दो गुणनखंड 14 और 13 बन रहे हैं। यानी 27x की जगह पर अगर हम 14 और 13x रख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इस पहले वाले और लास्ट वाले की गुणा जो गुणनफल आता है बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो कि उनको जोड़ने या घटाने पर तो 27 मिले, गुणा करने पर वही गुणनफल प्राप्त हो। तो यहाँ x स्क्वायर है, ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 27x की जगह पर हम लिख देंगे 14x प्लस 13x। अगर इनको जोड़ोगे तो 27x हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। जब 14x और 13x है, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस की गुणा अंदर होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। दो दो के पेयर बना के इनमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x मिल रहा है कॉमन, बचेगा क्या? x माइनस 14। इसी तरीके से इस पूरी समीकरण, इस पूरे पद में हमें 13x और 182, तो इसमें से हम माइनस के साथ 13 कॉमन लेंगे। माइनस के साथ 13 कॉमन लेने के लिए यहाँ x बचा, माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर प्लस की जगह माइनस हो गया। 182, 13 और 14 की गुणा 182 है तो इधर बचेंगे 14 बराबर में 0। एक हमारे पास x माइनस 14 है और दूसरा x माइनस 13 आ गया। हमारे पास ये दो पद आ गए। अब एक बार हम यदि x माइनस 14 बराबर रखें 0 तो x का मान हमारा आ जाएगा प्लस का 14। दूसरी बार यदि x माइनस 13 बराबर रखे 0 तो ये दूसरी बार में हमारा हो जाएगा x बराबर प्लस के 13। तो एक बार हमारा प्रथम पद 14 हो सकता है तो द्वितीय पद 13 आ जाएगा, और एक बार प्रथम पद 13 होगा तो द्वितीय पद 14 आ जाएगा। जैसे यदि प्रथम संख्या 14 है तब
द्वितीय संख्या बराबर 27 माइनस x यानी 27 माइनस 14 तो बराबर हो जाएगी 13। और एक बार यदि हम प्रथम संख्या को 13 मान लेते हैं, 13 है, तब द्वितीय संख्या हमारी 27 माइनस 13 यानी 14 आ जाएगी। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी जो दोनों संख्याएं होगी वो 13 और 14 होगी। ठीक है, इसके साथ अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी ऐसे हमें दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, वो भी क्रमागत, लेकिन उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। तो उसी तरीके से इसको भी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें कोई भी पूर्णांक पता नहीं है, तो हम मानेंगे माना पहला पूर्णांक बराबर x। अगर पहला पूर्णांक x है और कह रहा है क्रमागत पूर्णांक है, तब दूसरा पूर्णांक जो होगा वो x प्लस 1 होगा। दूसरा x प्लस 1 आ जाएगा। प्रश्नानुसार हमसे प्रश्न कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग बराबर 365। वर्गों का योग करोगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। यहां पर हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस सर्वसंख्या का यूज करेंगे। x स्क्वायर है ही, प्लस a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मान x b का मान 1 बराबर 365। अब x स्क्वायर को जोड़ेंगे, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एकम 2x प्लस 1, 365 को इधर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। ये जो सॉल्व होके आएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 365 प्लस माइनस 365 में से 1 गया 364 बराबर 0। 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिए, बचा क्या x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 को यहां से हटाया तो बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2। जब 2 से 0 को भाग देंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हमारे पास बन गई है। इसमें 182 इधर 1 है, 182 कम 182 और 182 के गुणनखंड हमने पहले ही बता दिए थे 13 और 14, यानी 13 और 14 दो गुणनखंड होते हैं। हमें x लाना है, इसका मतलब 14 में से अगर 13 माइनस करेंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x की जगह लिख देंगे 14x माइनस 13x ब्रैकेट माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। जब कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा मान जो वो x कॉमन मिलेगा, बचेगा क्या x प्लस 14। दूसरे वाले में हम माइनस कॉमन लेंगे 13, बचेगा क्या x माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाएगा 14 बराबर 0। एक बार हम x प्लस 14 लिखेंगे और दूसरी बार x माइनस 13 लिखेंगे बराबर 0। अब यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। दूसरी बार यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 13।
तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक लाने हैं। तो अगर x बराबर 13 को हम प्रथम पूर्णांक मान लेते हैं, यहां पर यदि x बराबर 13 प्रथम पूर्णांक है, अगर 13 प्रथम पूर्णांक है तो द्वितीय पूर्णांक क्या हो जाएगा? द्वितीय पूर्णांक बराबर x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर 14। तो 14 हमारा दूसरा पूर्णांक हो जाएगा और 13 हमारा प्रथम पूर्णांक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है। समकोण त्रिभुज जैसा कि आप लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। अब एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC। अब इस समकोण त्रिभुज की कह रहे हैं इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसका आधार। तो माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। अगर इस त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है तो कह रहा है इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी ये ऊंचाई इसकी x माइनस 7 हो जाएगी, आधार से 7 कम। कर्ण हमारे पास दे ही रखा है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इसको कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण है 13 सेंटीमीटर। तो कहता है इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम पाइथागोरस का यूज करेंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमें ज्ञात है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास पहले से ही दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार हमने x माना था तो x का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई हमने इसकी, लंब इसका जो है वो इसकी ऊंचाई होगी x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहां पर भी a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही होगा, प्लस x माइनस 7 के स्क्वायर को a प्लस b के होल स्क्वायर से रखेंगे तो a स्क्वायर का जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह पे x, b की जगह पे 7। तो अब इसके बाद 169 तो ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर में x स्क्वायर को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 2 और 7 की गुणा होगी, 2 सत्ते 14x आ जाएगा। अब 169 का हम पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 14x को पहले लिख लो, प्लस के 49, 169 जाएंगे माइनस के होंगे, बराबर में बचेगा 0। जब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 माइनस होंगे, माइनस के 120 बचेंगे बराबर 0। हमारे पास 2 कॉमन मिल सकता है, बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 को पक्षांतर कर दो, बटे में जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बटे 2। जो द्विघात समीकरण हमारे पास बन के आएगी वो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 आएगी। अब इसी द्विघात समीकरण से हमें इसके मूल निकालने हैं, तो इसके लिए हम 60 का एलसीएम लेंगे। 60 का एलसीएम 30 दूना 60, 2 15 60 और 5 तिया 15, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 किया 12 और 5, 12 पंजे 60 होते हैं, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 माइनस के 60 बराबर 0 रखेंगे। x स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस का 12x, यहाँ पे x है, और माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस के 60 बराबर आएगा 0। अब x स्क्वायर और 12 में से अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास x कॉमन मिलेगा, बचेगा क्या, x माइनस 12। इधर प्लस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 12 पंजे 60 तो 12 बराबर 0। अब हमारे पास एक तो आ गया x माइनस 12 और दूसरा है x प्लस 5 बराबर 0। अब एक बार यदि x माइनस 12 बराबर 0 रखें तो x का मान आ जाएगा 12, और एक बार यदि x प्लस 5 बराबर 0 रखें तो x का मान होगा माइनस के 5, जो कि माइनस का 5 एक ऋणात्मक पॉइंट है और हमारे पास x 12 आ रहा है, तो तब आधार हमारा होगा, आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर, पहला आंसर हमारा आ जाएगा, और ऊंचाई x माइनस 7 थी तो 12 माइनस 7 जो कि आएगी 5 सेंटीमीटर, ये हमारा दूसरा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाओं को निकाल लेंगे। कारण हमारे पास पहले से ही दे रखा था, और जो इसका आधार है वो x की जगह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक करें।